इंसान को निकम्मों की कंपनी भी इंसान को निकम्मा बना देती है। एक ईगल की कहानी है कि एक दफ़ा एक बंदे को, किसान को ईगल का घोंसला मिला जो गिरा पड़ा था और उसमें अंडा था एक। उसने इधर उधर देखा तो वहाँ पे कोई ईगल मौजूद नहीं था। उसने देखा कि ये पहाड़ की चोटी से शायद गिरा है घोंसले के अंदर और बच गया है, तो अब ऊपर तो बचा ही नहीं सकता था कि वो जाकर रखा है। तो उसने कहा ऐसे तो यहाँ कोई चीज़ खा जाएगी। वो उस ईगल के अंडे को घर ले गया और उसने अपने घर में मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। वो मुर्गी के अंडों के साथ ईगल का बच्चा भी वो मुर्गी के बच्चों के साथ निकल आया और मुर्गी ने भी उसे अपना बच्चा समझ के पालना शुरू कर दिया। तो वो ईगल सेम मुर्गी के बच्चों की तरह चलता और दाना दुनका चुगता और उसी तरह डरबे में आके बंद हो जाता। कभी उसने आसमान की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि उसकी कंपनी, वो जिन लोगों के साथ रह रहा था उनके अंदर आसमान के अंदर उड़ने की हिम्मत ही नहीं थी, ना वो कभी उड़े थे। तो वो भी उन्हीं के साथ जो है वो लग गया। एक पहले मैंने शेर का वाक़या सुनाया था। शेर के बच्चे को वो चरवाहा उठा के लेके वो उन्हें भेड़ों के साथ पालना शुरू कर दिया। तो शेर भी उन्हीं के साथ जो है वो पूरा बन गया, लेकिन घास चरता, सर झुका के चलता और चला जाता। तो ईगल इसी तरह वो उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी, बुरा हो गया। तो एक दिन दीवार पे बैठा था तो उसने आसमान की तरफ एक ईगल को उड़ते हुए देखा। तो सोचा कि काश मैं भी ऐसे ऊपर उड़ सकता, लेकिन ये मेरे बस में तो नहीं है, मैं नहीं उड़ सकता। हालांकि वो भी ईगल था, वो उड़ सकता था, लेकिन उसे वो मुर्गों की कंपनी ने, वो मुर्गी की कंपनी ने, उन्होंने क्या कर दिया, उसे वो चूज़ा ही बना दिया और वो उड़ना भूल गया। इंसान के अंदर जो एबिलिटी है, जो स्पिरिट है, उसके अंदर जो एक एनर्जी है, वो जैसे लोगों के साथ, निकम्मे लोगों के साथ वो गुजारेगा तो उसने निकम्मा ही हो जाना है। ईगल वाली खसियत खो देनी है। शेर वाली खसियत जो है, शेर जो है वो खसियत उन निकम्मों के अंदर और उस भेड़ों के अंदर रह के खो देते हैं। सेम इंसान के साथ भी ऐसा है कि वो अपनी असल अपने आप को, अपनी असल स्पिरिट को, एक मुसलमान होने को, अपनी वैल्यू को वो भूल जाता है। और वो जैसे अगर हम इन यूरोपियन कंट्री के ये सोशल मीडिया पे और फिल्में, मूवी, ड्रामे देख के उस कंपनी में रहेंगे तो हम वैसे ही बनेंगे। अपनी असल हकीकत को, अपनी असल रूहानी ग़िज़ा को, असल अपने मकाम को, कि इंसान का मकाम क्या है, उसको भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नाकामियों का मुंह देखना पड़ता है। लिहाजा हमें अपनी कंपनी को निकम्मे लोगों से, अपनी कंपनी को उन एहसास कमतरी वाले लोगों से बचा के हमें उस तरह अपनी मकाम और अपने वैल्यू को समझना चाहिए। हमें अपनी कंपनी ऐसे कामयाब लोगों की कंपनी रखनी चाहिए। नाकाम लोगों की कंपनी में बैठेंगे तो हम भी उनसे सुन के, उनके साथ बैठ के उन्हीं की तरह हो जाएंगे। कामयाब लोगों की कंपनी और उनको देख के, हम उनको सुन के जो हैं वो ख़ुद भी आगे कामयाब हो सकते हैं। तो कंपनी का बहुत ज़्यादा असर होता है। लिहाजा हमें नाकाम लोगों की और निकम्मे लोगों की कंपनी से लाज़मी बचना चाहिए।